हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर चुका है, सारी थ्योरीज ख़त्म हो चुकी है और सारे एक्सरसाइजेज भी ख़त्म हो चुके हैं। अब उसमें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 जो कि इम्पॉर्टेंट है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो पेज नंबर 115। विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी है और 121, 117, 113 डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बोला है कि इसमें सबसे पहले कौन ऐसा टर्म होगा, क्योंकि इसका वैल्यू घटते 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 कौन ऐसा होगा जो सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगा। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है बताइए, 121। डिफरेंस 117 माइनस 121 कितना आएगा, -4। कितना घटा, 4 घट गया। तो आपको पता होगा ए एन का क्या फार्मूला है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है -4। तो इसको ठीक कर लेते हैं, 121 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4, 125 माइनस 4n, ये आपका आया। अब कहा है चूँकि निगेटिव तो ए एन का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ए एन का वैल्यू 0 से छोटा होगा, दैट इज ए एन लेस देन 0 होगा। सबसे पहला कौन होगा, हम यहाँ से बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए इसको लिखेंगे कैसे, 125 माइनस 4n लेस देन 0, या क्या बोलेंगे -4n लेस देन -125। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसको इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में कुछ ख़ास बातें याद रखनी हैं। जैसे आपने लिखा कि 10 बड़ा है 5 से, इधर अगर 2 जोड़ेंगे इधर भी 2 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 7 से बड़ा होगा। इधर 2 घटाएंगे 8 होगा, इधर 2 घटाएंगे 3 होगा, तब भी 8 3 से बड़ा होगा। 2 घटाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं लिखूँ 10 किससे बड़ा है बताइए, 5 से बड़ा है, तो दोनों तरफ माइनस लगा दें। क्या लगा दें, माइनस। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, -5। या यूँ समझ सकते हैं आप कि मैं लिखूँ अगर -10 बड़ा है -20 से, तो अगर दोनों तरफ माइनस लगाएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, उधर भी क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऑफ -10 और यहाँ माइनस ऑफ -20। दैट मीन्स 10 और 20 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। इससे आप ये बता सकते हैं कि दोनों तरफ अगर माइनस है या दोनों तरफ माइनस लगाएंगे तो आपका जो ग्रेटर देन है वो स्मॉलर देन हो जाएगा और जो स्मॉलर देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस लगा दिया। अब क्या हो जाएगा बताइए, इससे फ़ायदा क्या होगा, बस 4n हो गया, ग्रेटर देन 125। अब इसको आप समझें, मैं अगर लिखूँ 10 5 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, तो इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 2.5, तब भी बड़ा होगा। उसी तरह से इधर भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इधर भी किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 31.25। तो n का वैल्यू 31.25 होगा, मतलब n का वैल्यू 32 से शुरू होगा, फिर 33 34 आगे बढ़ते जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आंसर जो आपका होगा वो होगा n का वैल्यू 32। एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें इनइक्वालिटीज़ आ गया। इनइक्वालिटीज़ में याद रखना है, जोड़ने घटाने गुना करने से भाग करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है, जब दोनों तरफ माइनस लगाते हैं। दोनों तरफ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। और एक बार फ़र्क पड़ता है जब रेसिप्रोकल करते हैं। तो आप खुद करके देख लें, जैसे 10 5 से बड़ा है, तो अगर 1/10 और 1/5 करें तो कौन बड़ा हो जाएगा, 1/5 बड़ा हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने से आपका साइन चेंज हो जाता है और दोनों तरफ माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन में बोला था कि इसमें सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा, तो हमने इनइक्वालिटीज़ का इस्तेमाल किया और पता चला कि n का वैल्यू 31.25 से बड़ा होगा, मतलब 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, बट फर्स्ट बोला है इसलिए आंसर क्या होगा, 32 होगा। नोट डाउन करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6. द सम ऑफ द थर्ड टर्म and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. मतलब A3 और A7 दोनों का प्रोडक्ट कितना है 8. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP. तो क्या मांगा है बताइए, मांगा है कि S16 क्या होगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। A प्लस क्या होगा 2D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 6, तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6, या A प्लस 3D, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें अगर तो क्या होगा A3 दैट इज A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल टू 8। बस सॉल्व कर रहे हैं। A को क्या पुट कर सकते हैं 3 माइनस 4D, तो वहाँ पे A का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, A को क्या पुट कर देंगे 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। बस A को मैंने पुट कर दिया। A कितना आएगा 3 माइनस 4D, तो उससे D आ जाएगा आपका 3 माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D, 3 6D माइनस 4D प्लस 2D इज इक्वल टू 8। 3 3 इज 9 माइनस 4D स्क्वायर, A माइनस बी इंटू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर, या 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या D इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, या D क्या आएगा प्लस माइनस हाफ। पहले इतना नोट डाउन करें, इससे आप खुद निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया कि D का वैल्यू क्या आया प्लस हाफ या माइनस हाफ। क्या क्या आया बताइए, प्लस हाफ या माइनस हाफ। उतारें। अब D प्लस हाफ या माइनस हाफ जो आया, तो अब एक बार D को क्या पुट करेंगे प्लस हाफ पुट करते हैं, तो A कितना हो जाएगा, A था आपका 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4 इंटू प्लस हाफ, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया। आपको मांगा है S16, तो क्या फार्मूला होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पुट कर देते हैं 8 2 गुना A कितना है यहाँ पे 1 प्लस 16 में 1 गया 15, डिफरेंस कितना है प्लस हाफ। इसको सॉल्व करते हैं 8 2 प्लस 7.5, 7 2 9.5, 8 5 40 का 0 4 9 72 4 76, 76 कितना आया 76। तो अगर आप D का वैल्यू प्लस हाफ पुट करें तो क्या आया 76 S16, और क्या पुट करेंगे D का वैल्यू अब माइनस हाफ। क्या पुट करेंगे D का वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ के लिए क्या आएगा खुद कहें, माइनस हाफ के लिए A कितना हो जाएगा 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4 इंटू माइनस हाफ, 2 2 ज़ा 4, ये कितना आएगा 5। अब हमारा S16 जो होगा वो होगा 16/2, 2 इंटू A 5 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1, D कितना माइनस हाफ। तो क्या हो जाएगा 8 10 प्लस 15/2, यहाँ माइनस हो जाएगा 7.5, ये कितना हो जाएगा 8 गुना 2.5, ये आएगा 20। तो आप खुद समझ सकते हैं कि D का वैल्यू चूँकि 2 आया प्लस हाफ और माइनस हाफ, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स भी कितने हुए 2 हुए। करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ लैडर, एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, सबसे नीचे इसके रंग का जो ऑरेंज रंग बोलते हैं, चौड़ाई 45 सेंटीमीटर है, इस तरह से ऊपर जा रहा है और सबसे ऊपर कितना सेंटीमीटर का है? 25 सेंटीमीटर का है और ये 2.5 मीटर का है और ये जो एक एक इसकी चौड़ाई है ये वाली, ये 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है? कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसके रंग्स कितने कितने अपार्ट है? 25 सेंटीमीटर। दीज रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। तो 2.5 मीटर पर 25 सेंटीमीटर में घटते, हर 25 सेंटीमीटर घटते घटते 45 से कहाँ हो जाता है? 25 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। इफ़ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, टोटल कितना? 250 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना अपार्ट है बताइए? 250 सेंटीमीटर अपार्ट है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? ये टोटल लेंथ मांगा है, ये 45, उसके बाद कितना होगा ये पता करना है, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद कितना होगा, 45 से लेकर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे बोले बताइए? नंबर ऑफ रंग्स, जैसे अगर हमारा कितना होता है, ये है आपका टोटल कितना, ये 2.5 मीटर का मतलब क्या हो गया? 250 सेंटीमीटर। निकाल लीजिएगा ढंग से। 2.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, तो 250 सेंटीमीटर। तो 250 सेंटीमीटर का है। और अगर मानते हैं कि मैं यहाँ पे इस तरह से रंग बनाया और ये कितना है? 90 सेंटीमीटर का, और ये आपका है 45 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना सेंटीमीटर का? 40। चलिए तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, का है इतना टफ एग्जांपल लें। मानते हैं टोटल कितना सेंटीमीटर का है? 20 सेंटीमीटर का, और ये जो है इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की है। तो बताइए टोटल कितने रंग से? 3 है। टोटल कितने रंग से? 3 है। मतलब आपका टोटल जो नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी इसकी हाइट है? 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एक की चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कैंसिल होके कितना आया? 2। उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तब आपका कितना आएगा? 3। इससे क्या पता चला कि नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकलेगा हमारा? टोटल कितना है? 250 सेंटीमीटर है और एक की चौड़ाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 2 लगातार जो रंग्स की जो चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, 250 को 25 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रंग्स आएगा, लेकिन उसमें एक जोड़ना और पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं, इस तरह से एग्जाम्पल लेके आप खुद देख सकते हैं। नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे बताइए? 250 टोटल है, एक में कितना है? चौड़ाई 25, उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो 10 प्लस 1, तो टोटल रंग्स कितने हो गए? 11। टोटल कितने रंग्स हो गए? 11। अब ये बताएं आप कि अब 45 सेंटीमीटर और ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 45 माइनस 20 कितना हुआ? ये आपका हो गया 25 सेंटीमीटर, सॉरी 25 है यहाँ पे, तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखें कि 11 रंग्स हैं। कितने रंग्स हैं? 11 रंग्स में यूनिफॉर्मली जिसका डिक्रीमेंट हो रहा है चौड़ाई में, इसकी जो चौड़ाई है, किसकी? रंग्स की जो चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर कम हो गया। कितना कम हो गया? 45 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर। कितना कम हुआ? 20 सेंटीमीटर। और इधर से देखें तो कितना सेंटीमीटर? 11, सॉरी कितने रंग्स? 11 रंग्स। तो 11 रंग्स में कितना घटा? 20 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर घटा कितने रंग्स के लिए? 11 रंग्स के लिए। तो बताइए, या 11, थोड़ा अजीब लग रहा है, देखिए मैं फिर बता दूं कि ये बात आपको समझ आ गई कि नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकला। 250 को मैंने किससे डिवाइड किया? 25 से, और एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा जो मैंने एग्जाम्पल बताया। और कितना घटा इधर से? 20 सेंटीमीटर घटा। इधर से कितना घटा? इधर से सॉरी कितने सारे रंग्स हो गए? 11। तो 11 रंग्स, कितने रंग्स? 11 रंग्स में कितना घटा? 20 सेंटीमीटर। तो एक रंग के लिए कितना घटा? 20/11 सेंटीमीटर। 20/11 सेंटीमीटर। तो अब इस तरह से अगर हम समझें कि 25 था, मतलब हर एक बार कितना घटा? 20/11 सेंटीमीटर घटा।
20/11, 20/11, 20/11। तो इस तरह से हम अगर समझें तो 25 से शुरू हुआ, 25 से शुरू हुआ और कहाँ तक आया, इधर से अगर देखें 25 से शुरू हुआ कहाँ तक आया, 45 तक आया। ये अगर हम ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे, देखिए, चलिए उसको भूल जाएं। आप इतना समझें कि आपका कितना है इनिशियली, कितना, ये तो क्लियर है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये बोल दिया यूनिफॉर्मली घट रहा है, ये पी की ही बात कर रहा है। 25 से 45 हुआ तो इनिशियल कितना है 25, फाइनल कितना है 45। इनिशियल 25, फाइनल कितना है 45। आपको, आपके पास कितने सारे रंग्स हैं 11, टोटल को जोड़ना है तो हम S11 निकाल लेते हैं सीधे। क्या फॉर्मूला होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इतना सोचना ही नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था, उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, हमें तो ये पता चल गया कि रंग्स कितने हैं, टोटल 11 हैं, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा बताइए, 11/2 गुना 10, 4 2 6 1 7 70, कितना होगा 35, 5 1 5 33 5 38। तो आप उतना आप ना करें, सीधे आप ये समझें कि क्या करना है आपको, आंसर सही है 385 सेंटीमीटर। इतना बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल और इनिशियल पता है हमें और नंबर ऑफ रंग्स मिल गया, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो बीच में जितनी सारी बातें बोला हमने उसको आप इग्नोर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा माथापच्ची कर लिए, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 11 आ गया, उसके बाद n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखें। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively फ्रॉम 1 to 49। कोई घर है जो इस तरह से नंबरिंग किया हुआ है 1 2 डैश 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 कहाँ तक 49 तक। टोटल कितने घर हैं, 49 घर हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में बोला है कि आपको शो करना है कि देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसिंग प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। मतलब हाउस नंबर कहीं x है मान लेते हैं, तो उससे पीछे कितना है x-1, उससे पहले x प्लस, उसके बाद x+1 डैश डैश करते कहाँ तक जाएगा 49 तक। इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आप इसके लैंग्वेज को समझें, क्वेश्चन में बोला है, फिर सुनिए कि शो दैट देयर इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस। तो इससे जस्ट पहले तक कितना x-1, दैट इज x-1 बराबर x के बाद जितने घर बच गए, तो कौन से घर बचेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 49, S49, इसके बाद x के बाद तो माइनस SS कर देंगे, तो x के बाद जो भी घर आएगा वो सारा का सारा घर आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर ऐसा बोले कि 1 2 3 4 5, बोले कि 3 से पहले कौन सा घर, यहाँ से यहाँ तक, 3 के बाद यहाँ से यहाँ तक घर, तो ये वाले घर बराबर ये वाले घर होंगे, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या किया, x-1 मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, x के बाद S49 SX हटा देंगे तो x के बाद वाला बच जाएगा। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सेंस अगर कॉमन लगाएं तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करना है बस। तो क्या होगा, n/2 2a, a मतलब 1 प्लस n-1 इंटू डी प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज x-1 -1 इंटू डिफरेंस कितना होगा, 2 में 1 गया 1 होगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाए S49, दैट इज 49/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 दैट इज 49 -1 इंटू डी, डिफरेंस कितना होगा, जस्ट एक एक के बाद एक घर है, इंटू 1। ठीक है, माइनस x/2, 2 इंटू 1 प्लस x-1 इंटू डी, डी कितना है 1। तो ये सिंपल सी बात है, ये आपको जस्ट अब क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो x-1/2, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस x-2 इज इक्वल टू 49/2, 2 इंटू 1 2
प्लस 49 माइनस 1 क्या होगा 48 माइनस एक्स बाई 2, 2 प्लस एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 48 और 2 50, तो 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 में 1 गया 1, इसको हम लिख ही दे रहे हैं, 2 में 1 गया क्या हो 1 प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 20 4 24, 2450 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 2450, तो ये हो जाएगा 1225, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 35, लेकिन आंसर सिर्फ क्या होगा 35, क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर हो सकता है x का वैल्यू, क्योंकि घर का जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसको आप नोट डाउन कर लें, आप यहाँ के बाद खुद भी कर सकते हैं, इसीलिए मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। करें नोट डाउन। चलिए, अब लास्ट एक क्वेश्चन है, उसको मैं करा दे रहा हूँ और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी ख़त्म। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा फिगर बेस्ड है, तो आपको फिगर आपके पास होना चाहिए तो बेहतर होगा। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। तो ये थोड़ा सा फिगर इस तरह का है, आप देखते होंगे, ये आपके पास होगा तो, और इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर गया हुआ है, ठीक है, इस तरह से ऊपर गया हुआ है। तो अब क्या होगा, ये है आपका 50 मीटर, ये कितना है 50 मीटर, और बोला है एंड बिल्ड अ सॉलिड कॉर्नर ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। कितना ऊपर जा रहा है 1/4 मीटर, कितना ऊपर जा रहा है 1/, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। सबसे नीचे वाला अगर देखिएगा, आपके पास अगर किताब होगा तो ये 1/4 मीटर की बात है, ये 50 मीटर है, तो सब में क्या होगा 50 मीटर तो होना ही है, 50 मीटर तो होना ही है, लेंथ 50 मीटर मान लेते हैं। अब ब्रेथ कितना है आपका 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर, या हाइट को 1/4 मीटर ले लेते हैं, हाइट को कितना ले लेते हैं 1/4 मीटर, और 1/4 मीटर का राइज होते जा रहा है 1/4 मीटर, तो हाइट सब में मतलब नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें जो हाइट होगी वो कितनी होगी 1/4 प्लस 1/4, तीसरे में क्या होगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो फर्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा बताइए, 50 तो होना ही है, 50 लेंथ मान लेते हैं इंटू हाफ, वो तो फिक्स्ड है, 50 इंटू हाफ वो फिक्स्ड है, 50 इंटू हाफ क्या है फिक्स्ड है। हमारा चेंज क्या होगा 1/4 का राइज होगा, तो 1/4 होगा। दूसरा क्या होगा बताइए 50 इंटू 1/2, 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा 2/4। A3 क्या हो जाएगा 50 इंटू हाफ इंटू 3/4। इस तरह से लास्ट में हमारा क्या आएगा A15 आएगा, A15 आएगा। तो ये क्या होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा 50 इंटू हाफ। अगर मैं डिफरेंस लिखूं तो 50 इंटू हाफ तो हमारा कॉमन हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4, तो ये होगा 50 इंटू हाफ इंटू 1/4, दैट इज़ 25/4। तो ये भी कितना आएगा बताइए 25/4, और ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100/2, 2 कैंसिल 50/4, तो 25/4 प्लस 50/4 मतलब 50/4 माइनस 25/4, 25/4 ही आएगा। मतलब A2 को A1 से घटाएंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। तो ये 15 क्या होगा A प्लस 14D, तो A कितना है आपका 25/4 प्लस 14 इंटू 25/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A15 आपका निकल के आएगा 375/4 मीटर क्यूब। ये सब किस में है मीटर क्यूब में, सब किस में मीटर क्यूब में। ये क्या होगा 75/4 मीटर क्यूब। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा S15 तो निकालना है, तो 15/2 फर्स्ट टर्म कितना है
25/4, लास्ट टर्म कितना 375/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 गुना 375 + 25 400/4, तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये क्या हो जाएगा 50 15 5 750 मीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ ये 50 मीटर और हाफ मीटर कांस्टेंट रहेगा। राइज किस में होगी? हाइट में। एक में होगा 1/4, दूसरे में होगा 2/4, तीसरे में होगा 3/4। इस तरह से हमने निकाल लिया और आपके पास आंसर है कि वॉल्यूम टोटल कितना होगा, जो कंक्रीट होगा उसमें कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ। बोला वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बिल्डिंग, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो टेरेस को बनाने के लिए टोटल कितना वॉल्यूम लगा होगा, तो 50 और हाफ फिक्स है, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? हाइट। पहले 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, इस तरह से वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।